जय हिंद फ्रेंड। यदि आप यूपीएससी सीएससी 2025, 26 या 27 के बारे में सोच रहे हैं या आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने पिछले 15 वर्षों में जो अनुभव लिया है उसमें एक बात सामने निकल के आती है लगातार कि हमारे एस्पिरेंट्स जो बहुत ही मेहनत और पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं करंट अफेयर उनके लिए एक कंफ्यूजन का हिस्सा बन जाता है एक टाइम पर आकर के। क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ा करो, कोई कहता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कोई कहता है कि आप एनुअल कंपाइलेशन पढ़ो, जो पूरे एक साल का कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ो। ऐसे में कोई कहता है कि पीआईबी की साइट पर जाओ, कोई कहता है पीआरएस की साइट पर जाओ, कोई कहता है कि प्राइवेट कोचिंगों की वेबसाइट पर जाओ। आपके साथ दिन भर एक जद्दोजहद और अपने आप से लड़ाई होती है कि हम करंट अफेयर के लिए क्या करें। समस्या यह नहीं है कि आप न्यूज पढ़ते नहीं है, इश्यूज को समझते नहीं है, सुनते नहीं है, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप यदि नेचर देखें क्वेश्चन का तो यूपीएससी सीएससी आईएएस के पेपर में आप देखेंगे, प्रीलिम्स के पेपर में लगभग 20 to 25%, कई बार तो 35% तक करंट अफेयर के क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं। और लगभग वही स्थिति यूपी पीसीएस के पेपर में रहती है। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि आईएएस के पेपर में स्टेटमेंट्स वाले सवाल थोड़े ज्यादा होते हैं, यूपी पीसीएस में थोड़े कम होते हैं। ऐसे में इस प्रॉब्लम का जो पूरा निचोड़ निकाला हमने, वो निचोड़ निकाल करके हमने आपके लिए समाधान सीरीज बनाई है। और ये समाधान सीरीज कैसी होगी इसका हम आपको सैंपल क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए कि किस लेवल पर जाकर के आपको आईएएस के बारे में सोचना है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो अभी आगे आपको और सोचना होगा, लेकिन प्रीलिम्स में आप देखिए कि क्या आपकी वास्तविक लड़ाई कैसे है। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, कोशिश करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा था या जो आपके दिमाग में चल रहा था उसको लेकर के आप कितना कंफर्टेबल थे, और क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि तथ्यों में आपको किस तरीके से फंसाया जा सकता है। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और यदि आप आईएएस या पीसीएस सोच रहे हैं तो इस प्रकार के बड़े प्रश्नों को देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपसे कि सुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। भारत का चीनी उद्योग खबरों में रहा है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यह कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ब्राजील इज द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर फॉर 2023-24। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार ब्राजील 2023-24 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। फिर कहा जा रहा है कि द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर इज टेम्परेचर बिटवीन 11 to 17 डिग्री सेल्सियस विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल इज अराउंड 125 से 200 सेंटीमीटर एंड डीप रिच लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड। राइट, अब इसमें आपको बताया जा रहा है गन्ने की खेती के लिए, शुगर केन की खेती के लिए 11 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और वर्षा लगभग 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और फिर कहा जा रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 19% ऑफ ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन। तो तीन कथन आपको दिए गए हैं और इसके बाद साथियों आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। और कौन से का मतलब ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पहला सही नहीं दूसरा नहीं, कह रहा है कि कुल कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिकार नॉट करेक्ट, इसमें से कुल कितने कथन ऐसे हैं जो गलत हैं, ये आपको बताना है। और बिल्कुल यही पैटर्न है यूपीएससी का। एंड डोंट वरी, I will cover the whole series completely bilingual in English as well in हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश का टेंशन मत लीजिएगा, बस ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी असुविधा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ब्राजील इज द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर फॉर 2023-24। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर इज टेम्परेचर बिटवीन 11 to 17 डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड यदि होगा, यदि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा तो इतने कम टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करेगा। इसलिए यहां पर यदि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में गन्ना होता है तो इस कंडीशन में 11 डिग्री से नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए फिर साउथ इंडिया में तो आप गन्ने की खेती की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो जाएगी, टेम्परेचर इससे इतना नीचे जाएगा ही नहीं वहां पे। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आगे क्या कह रहा है वो एक अलग पहलू है। हमने यहीं पर स्टेटमेंट को डिकोड कर दिया कि सर ये गलत है।
दूसरे स्टेटमेंट पर हम बात करेंगे, तीसरे पर, कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। बिल्कुल इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, एंड द थर्ड नहीं है, सेकेंड है यहां पर। तो अगेन एक फैक्ट आपको यहां पर दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया, दो स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए हैं। क्या पूछा गया कि सही नहीं है, तो यहां पर आप कर सकते हैं कि दो स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गए, आपके सही नहीं है, और केवल एक स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न आईएएस प्री में या पीसीएस प्री में बनते हैं, और उसके लिए आपको इसी प्रकार से थॉट्स प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लीट इश्यूज को पढ़ना पड़ेगा कि क्या चैलेंज है इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज का, और किस प्रकार की जगह की आवश्यकता होती है, चीनी मिलों की क्या इश्यूज हैं। तो फिर आप मेंस के लिए भी आगे बढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने क्लास में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लगा रखे हैं। ये फैक्ट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे जब मैं रेगुलर क्लास लूंगा आप लोगों की, जो कि दिन में 1:15 से शेड्यूल होगी, लाइव क्लास होगी, और ये क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिला उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, और साथ में हमारे एप्लीकेशन पर। एक और क्वेश्चन आप देखें जो काफी अच्छा है, जो आपके लिए काम कर सकता है। बस ये सैंपल क्वेश्चन है, ये सैंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सैंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग खुद देंगे। मैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। ये परम कंप्यूटर के बारे में था। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, और इसके बाद हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। और फाइनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब 1:15 पर क्लास लाइव हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ाया गया है। इसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि करेंटली AFSPA इज इन इफेक्ट इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड, असम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि AFSPA enacted by the parliament and approved by the president in 1958। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन जम्मू एंड कश्मीर द लॉ इज इन्फोर्स्ड थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 2019। तो साथियों 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, और पैटर्न फिर वही है कि इसमें से कुल कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 1 मिनट के लिए वीडियो को आप क्या करेंगे, रोक करके जवाब देंगे, कमेंट करेंगे कि सर इसमें आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद आप देखिए कि जो इसका सही जवाब है वो क्या है। सही जवाब की हम बात करें तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है इसमें यहां पर मिजोरम की जगह पर क्या होना चाहिए, मणिपुर होना चाहिए, मणिपुर। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब ठीक है। इसमें नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, AFSPA इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन 1958। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट पर हम बात करेंगे तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये 2019 नहीं बल्कि 1999 है। तो यहां पर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 यानी कि कुल 2 कथन इसमें ऐसे हैं जो सही नहीं है। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो केवल 2, यानी कि 2 कथन ऐसे हैं जो आपके सही नहीं है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि यदि आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, स्टेट पीएससी के आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको प्रश्नों के इस लेवल को देखते हुए यह समझ में आ रहा होगा कि आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर और इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें करंट और जो उसका स्टैटिक पार्ट है दोनों को क्लब कर देते हैं, और दोनों को क्लब करने के साथ साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तैयारी के साथ आएं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, मेंस क्वालिफाई करें और इंटरव्यू देकर के आप सेलेक्ट हों, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के लिए इस तरीके का एकदम से अच्छा, बढ़िया, डेडिकेटेड कंटेंट जो आपके एग्जाम में आएगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी क्लास को डिजाइन किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग थोड़े कम रखेंगे, 10-12 की संख्या में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन उसका बहुत ही वास्ट रखेंगे, लगभग 45 मिनट टू 50 मिनट की क्लास होगी। और कमिंग मंडे, यानी कि यदि मैं बात करूं आज के डेट में, तो आज 28 तारीख को यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 28 सितंबर को, और आज सैटरडे का दिन है। इसके बाद 29 तारीख को संडे होगा, और उसके बाद 30 तारीख को मंडे होगा। तो वहां से ये क्लास आपकी लाइव शुरू होगी, और 1:15 में दिन में आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।